फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे त्रिवेणी इंजीनियरिंग स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1.5 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को टॉप से एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न को ब्रेकडाउन होता हुआ आइडेंटिफाई किया था। दोस्तों इसके टॉप पे हमने एक पैरेलल चैनल को ब्रेकडाउन होते हुए आइडेंटिफाई करी थी और साथों साथ मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके डाउन साइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों ये स्टॉक का भी हमारा सेल साइड का टारगेट हिट हुआ है। और दोस्तों जब ये पैटर्न ब्रेकडाउन कर रही थी डाउन साइड की तरफ, तब आप लोगों को क्लियरली रेड अलर्ट एनालिसिस का व्यू दिया था और बोला था कि ये स्टॉक में फ्रेश बाइंग करंट लेवल पे अवॉइड करना, क्योंकि ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्शन दे सकता है। और एग्जैक्टली दोस्तों हमारे बताए हुए प्लान के अकॉर्डिंग दोस्तों स्टॉक ने एक ज़बरदस्त डाउन साइड करेक्शन दिया और अल्टीमेटली हमारा डाउन साइड का टारगेट ट्रिगर हुआ। और दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों जनरली जब स्टॉक टारगेट के पास पहुंचता है तो वहां से इधर वो रेजिस्टेंस फेस करके रिवर्सल दे देता है या फिर उसको भी ब्रेक डाउन करके एक सेकेंड लेग ऑफ सेलिंग स्टार्ट करता है। तो दोस्तों ये स्टॉक के केस में अगर आप देखो तो ये जो हमारे टारगेट थे डाउन साइड के, वहाँ से स्टॉक ने एक ज़बरदस्त सपोर्ट लेकर एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट किया है, जिसके तहत आज की जो एनालिसिस है वो एक बाई साइड की है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो डाउनफॉल आप देख रहे हो दोस्तों, ये डाउनफॉल बनने से पहले वेल इन एडवांस इन्फॉर्म करके रखा था और यह प्राइस हमने एडवांस में प्रेडिक्ट करी थी और ये इसका चैनल में वीडियो बनाकर पोस्ट भी कर दिया था। और अगर किसी को यकीन ना हो कि हमने वेल इन एडवांस बनने से पहले अलर्ट किया था, तो दोस्तों वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर तुम ज़रूर देख लेना। और चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो पैरेलल चैनल थी जो यहाँ से दोस्तों ब्रेकडाउन हुई थी और जैसे ही यहाँ से ब्रेकडाउन हुई स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त डाउन साइड मोमेंटम ट्रिगर हुआ और ये हमारे दोनों टारगेट डाउन साइड के सक्सेसफुली ट्रिगर हुए और ये उसकी स्टॉप लॉस था और ये नेकलाइन थी। और अल्टीमेटली दोस्तों यही एरिया के आसपास हमें एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई हो रहा है, जिसके ऊपर आज हम की फोकस करेंगे। और ये जो डाउन साइड का मूव हमने डाउन कवर किया है उसका एनालिसिस यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप लोगों को हमारी चैनल पे सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करो, आपको वहाँ पर लिंक मिलेंगी, आप देख सकते हो। और फिलहाल ये स्ट्रक्चर मैं रिमूव कर देता हूँ और फोकस करते हैं नई पैटर्न के ऊपर जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर पे बना है। और दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो ये दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 3.5 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 14 से 15% मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहां से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर हुई। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर देता गया और ज़बरदस्त प्राइस वाइज करेक्ट होता गया। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे, लोअर लोज थे, वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। और यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, जिसके वजह से जो फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का चैनल के अंदर, वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। और दोस्तों इसके जो लोअर लोज है वो हायर हाइज में शिफ्ट होने से हमें फर्स्ट कन्फर्म मिला कि स्टॉक के अंदर बॉटम आउट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से डाउनसाइड करेक्शन ट्रिगर हो सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो लास्ट लोअर लो स्विंग है वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए है, वही MACD की अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर।
और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखो तो हमें क्लियरली ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिलती है और इसके बाद दोस्तों अपसाइड में जो टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन 460 के टारगेट है स्टॉक के। और ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में करके रखेंगे। और दोस्तों स्टॉप लॉस की बात करो तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और MACD के थ्रू, और दोस्तों टारगेट के सपोर्ट के पास से ही हमें रिवर्सल मिला और यहाँ पर ही दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट हुई। तो ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।